हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम सारंगी का पाठ 3 पढ़ने वाले हैं। माला की चांदी की पायल। बच्चों, आप सभी ने चांदी की पायल देखी होंगी ना। आपके घर में कौन कौन पहनता है चांदी की पायल? मम्मी, दादी, नानी, बुआ और भी बहुत सारे लोग, है ना। तो आज की हमारी कहानी है चांदी की पायल के पर। अब माला ने चांदी की पायल क्यों पहनी होंगी, कब पहनी होंगी, कैसे पहनी होंगी, चलिए ये सारे क्वेश्चन जानेंगे हम आज के अपने इस पाठ में। चलिए, तो पाठ की शुरुआत होती है एक अलग सी आवाज के साथ। आवाज क्या है? हुश। माला बिल्ली को डराती है और ये देखो बेचारी बिल्ली कितनी जोर से डर गई, उसका तो दूध भी फैल गया। अब एक और आवाज हुई। आवाज क्या थी? हे। जैसे अचानक से आप किसी के सामने आ गए हो। तो माला किसके सामने आई? अपनी दादी। तो माला किसके सामने आई? अपनी नानी के। वह अपनी नानी को डराती हुई आई। कैसे? हे। अब आगे एक और आवाज आई। धप। आप खेलते हैं ना धप्पा, ऐसे ही उसने भी धप किया। किसको? अपने छोटे भाई को। और ये देखो छोटा भाई भी डर गया। आगे एक और आवाज सुनाई दी। भाऊ। और इस बार कौन डरा? ये देखो, इस बार तो डाकिए का सारा बस्ता ही फैल गया। वह डाकिए को ऐसे डराती तो माला सभी को अलग अलग आवाजों में डराती थी। बिल्ली को हुश करके, नानी को हे करके, छोटे भाई को धप करके और डाकियों को कैसे? हाँ, भाऊ करके डराती थी। अब फिर क्या हुआ? एक दिन माला की माँ ने उसे एक छोटी सी डब्बी दी। ये आप देखिए, माला की माँ उसे डिब्बी दे रही हैं। माला, ये तुम्हारे लिए है, उन्होंने कहा। माला ने जल्दी से डिब्बी खोली और उसे मिली नीले कागज में लिपटी हुई प्यारी सी चांदी की पायल। ये देखिए, उसके हाथों में पायल है। उन्हें पहनकर अब वो पूरे घर में घूमने लगी। छिक छिक छम, छिक छिक छम। उसके घुंघरुओं की आवाज कैसे हो रही थी? छिक छिक छम। छोटे छोटे घुंघरू झनकते छिक छिक छम। अब माला जहाँ भी जाती सब पहले से ही जान जाते। कैसे जानते? छिक छिक छम। वेरी गुड। अब जैसे माला की आवाज हुई हुश, लेकिन बिल्ली तो पहले ही कूद गई क्योंकि उसे एक और आवाज सुनाई दी। कौन सी आवाज? हाँ, छिक छिक छम। अब माला नानी के पास गई। माला की आवाज हुई हे, लेकिन नानी तो पहले ही पलट गई क्योंकि उन्हें उससे पहले ही एक आवाज सुनाई दी। कौन सी आवाज? वेरी गुड, छिक छिक छम, जो कि उसकी पायल की आवाज थी। अब माला भाई के पास भी गई। धप। लेकिन छोटा भाई बाहर भाग गया क्योंकि उसे भी पहले ही एक आवाज सुनाई दी। हाँ, वेरी गुड, छिक छिक छम। अब सबको पता चल गया कौन सी आवाज थी माला के पास। अब जब वो डाकिया काका को भी डराने गई, माला ने आवाज की भाऊ, लेकिन डाकिया उससे पहले ही निकल गया क्योंकि उसे आवाज सुनाई दे गई छिक छिक छम।
हाँ, अब माला को किसी को नहीं डरा पाती। तो ऐसे में माला ने क्या किया? उसने अपनी चांदी की पायल ही उतार दी। सोचो बच्चों, क्यों उतारी होंगी उसने माला ने चांदी की पायल? उसे तो पसंद थी, लेकिन अब ऐसा क्या हुआ कि उसे वो चांदी की पायल अच्छी नहीं लग रही थी और उसने उतार के फेंक दी। बताओ, है ना कहानी मज़ेदार? और ये कहानी किसने लिखी है? एनी बेसेंट ने। चलिए अब देखते हैं इसके कुछ प्रश्न। तो प्रश्न नंबर 1, माला सभी को क्यों डराती होगी? बताओ बच्चों, क्यों डराती होगी? क्योंकि उसे ऐसा करने में अच्छा लगता होगा, मज़ा आता होगा, है ना? आप भी डराते हो ना? चलिए प्रश्न नंबर 2, माला से सभी क्यों डर जाते होंगे? क्योंकि वो वेरी गुड सभी के सामने अचानक से आती थी, इसीलिए सब एक साथ डर जाते थे। पायल उतारने के अतिरिक्त माला और क्या कर सकती थी? मतलब अगर माला पायल नहीं उतारती तो वो और भी किसी तरीके से सबको डरा सकती थी क्या? सोचो सोचो, सोच के बताओ। प्रश्न नंबर 4, माँ ने माला को पायल क्यों दी होंगी? ये तो सभी को पता है, क्योंकि माला चुपके से सभी को डराती थी, तो इसीलिए माँ ने उसे पायल दे दी ताकि पहले से ही सभी को पता चल जाए। आ गया सभी को समझ में? चलिए, माला की माँ ने उसे क्या दिया? बताओ बच्चों, क्या दिया? हाँ, चांदी की पायल। माला ने पायल क्यों उतार दी? इनमें से हमें 4 में से एक उत्तर सही, तो इन चारों में से हमें एक सही उत्तर चुनकर बताना है। माला को वो पायल चुभ रही थी? नहीं। पायल से सभी को माला के आने का पता चल जाता था? सही है बच्चों। पायल की आवाज़ से सभी को बहुत मज़ा आता था? सभी को पता चल जाता था। एक पायल खो गई थी और बस एक ही पायल रह गई थी, तो इसमें से सही उत्तर कौन सा है? सेकंड वाला। पायल से सभी को माला के आने का पता चल जाता था। अब ये देखिए, यहाँ पर कुछ आवाज़ें दी हैं, है ना? अलग अलग आवाज़ होती हैं, तो हमें यहाँ पर लिख कर बतानी है कि किस चीज़ की आवाज़ कैसी होती है। जैसे अभी हमने माला की पायल की आवाज़ सुनी, वो कैसी थी? छिक छिक छम। लेकिन वैसे घुंघरू की आवाज़ क्या होती है? तो हम यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं, है ना? छम छम। डमरू की आवाज़ क्या होती है? डम डम, है ना? ऐसी तो बजता है डमरू, डम 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 डम। अच्छा, अभी घंटी की आवाज़ कैसी होती है? कैसी होती है? सही बताया, टन, है ना? टन टन। अच्छा बच्चों, शंख की आवाज़ कैसे होती है? इसे आप लिख कर बताना। नहीं आएगा तो कमेंट करना, मैं बताऊंगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। माला किस किस को डरा रही थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सबको पता है। किस किस को डरा रही थी? सबसे पहले बिल्ली को, फिर नानी को, फिर छोटे भाई को और डाकिए को। बिल्कुल सही, सबको पता है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है? उस आंसर को लिख देना है। तो ये देखिए, लिख गया हमारा आंसर। नीचे है विराम चिन्ह का सही प्रयोग करते हुए नीचे दिए गए वाक्य को अपनी कॉपी में लिखना है। क्या माला को नई पायल मिली? तो ये क्या है? क्योंकि इस पे आगे क्या लगाए? क्या? तो ये हो गया एक प्रश्न। यहाँ पे हम लगा देंगे क्वेश्चन मार्क, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह। अब
माला पायल पहनकर पूरे घर में घूमने लगी। तो यहाँ पर हो जाएगा पूर्ण विराम। ठीक है, चलिए एक बहुत मज़ेदार यहाँ पर है खेल या पहेली, जिसमें हमें क्या करना है, इन सारे शब्दों को मिलाकर हमें, यानी जो अक्षर दे रखे हैं यहाँ पर, इनसे हमें एक सेंटेंस बनाना है। माला की चांदी की पायल, यानी हमारे पाठ का जो नाम है वो हमें ढूंढना है इन सारे अक्षरों में। तो बच्चों ये तो आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं, है ना। पहला तो हमें मिला है माला, जो इस तरीके से यहाँ पर ढूंढा हुआ है, ये देखो ला। दूसरा क्या है, की, तो ये रहा की। चांदी, दी कहाँ है, ये रही, तो इसे हम यहाँ से मिलाएंगे चांदी। की ये रहा दूसरा वाला की। पायल, पायल कहाँ है, फिर लेकर आएंगे हम इसको यहाँ पे, और यहाँ से लेकर जाएंगे यहाँ पे, ये देखो बन गया पायल। माला की चांदी की पायल। तो यहाँ होता है हमारा पाठ खत्म। कौन सा, माला की चांदी की पायल। अगर कुछ समझ में ना आए तो कमेंट करके पूछना। चलिए मिलते हैं अगली कहानी या कविता में, तब तक के लिए बाय बाय।